चांद रहेगा, राजा साहब का नाम रहेगा, राजा साहब अमर रहे, राजा साहब अमर रहे। 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बाद शुक्रवार को उनकी पार्थिव देह को लगभग 1 घंटे रिज मैदान पर अंतिम दर्शन किए जाने के बाद शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राजकीय किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। वीरभद्र सिंह के परिवार के सदस्यों को जैसे ही रिज मैदान से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचा तो कांग्रेस कार्यालय राजा साहब अमर रहे के नारों से गूंज उठा। उनकी पार्थिव देह को लगभग आधे घंटे के लिए यहां रखा गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूरा शीर्ष नेतृत्व यहां मौजूद था। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनके परिवार के साथ बैठकर इन्हें ढांढस बंधाया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने वीरभद्र सिंह की कमी हमेशा पार्टी को खलने की बात कही। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह पार्टी के सच्चे सिपाही थे और उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज उनके निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। इससे पूर्व बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को रिज मैदान पर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के निधन से प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि वीरभद्र के निधन से प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे विचारों में भिन्नता होने के बावजूद हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। नड्डा ने कहा कि वीरभद्र उनके गाइड थे। जब वे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वे विपक्ष के नेता थे। उनसे बहुत कुछ सीखा है। वीरभद्र के निधन से प्रदेश को हुई क्षति के साथ उन्हें व्यक्तिगत क्षति हुई है। दोपहर बाद वीरभद्र के पार्थिव देह को रामपुर बुशहर के लिए रवाना किया गया। इस बीच शिमला से लेकर रामपुर बुशहर तक जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं, समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उनकी बड़ी बेटी भारत के लोकपाल की सदस्य पूर्व न्यायाधीश अभिलाषा सबसे पहले राज दरबार पहुंची। शाम करीब 5 बजे रानी प्रतिभा सिंह जैसे ही दरबार में पहुंची तो सबकी आंखें नम हो गई। इसी बीच राज्याभिषेक और राज तिलक के साथ ही अंतिम यात्रा के लिए राजमहल में तैयारियां चल रही है। जी आ जाओ इधर से।
देखिए, कल पूरी संभावना है कि आसपास के इलाके से, आसपास के ज़िलों से काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे। उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ ये भी है कि कुछ वीआईपी लोग भी यहाँ पे पधारेंगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया है कि मेन हमारी वो रहेगी ट्रैफिक की। ट्रैफिक के लिए हमने ये डिसाइड किया है कि जो किन्नौर साइड से गाड़ियाँ आएंगी वो हम जो कॉलेज ग्राउंड है उसमें लगवाएंगे, उनको पार्क कराएंगे। उससे आगे वो गाड़ियाँ इधर तक नहीं आएंगी। इसी तरह जो ट्रैफिक किन्नौर की तरफ जाने वाली है वो हम वजीर बौड़ी से डाइवर्ट कर रहे हैं और उसी तरह जाफरी से डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इस एरिया में वही ट्रैफिक आएगी जिसको शहर के बीच में ही आना है। इसके लिए हमने जगह जगह पे अपने जवान तैनात किए हुए हैं। हमारे करीब 200 के करीब जवान तैनात हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए जो है वो हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि ये शांतिपूर्ण ढंग से हो और किसी को इनकन्वीनियंस कम से कम हो। उनके लिए ये है कि वो कोविड नियमों का जितना हो सके उतना पालन करें, अपने मास्क का प्रयोग करें और अगर कहीं हाथ लगाते हो तो सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल ज़रूर करें और कम से कम कोशिश करें कि एक भीड़ का रूप देने में वो कम से कम वो करें और एक थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग टाइप को मेंटेन करते हुए इसमें जो भी ये वो है उसमें सम्मिलित करें।